सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज हम सीखेंगे ट्रायंगल चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, इसमें भी हम आज सीखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट और पढ़ेंगे 6.1 एक्सरसाइज को। ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए सभी चैप्टर्स की तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और आज हम सीखेंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले हम ट्राइंगल की ओर। ठीक है, तो बेटा पहले कुछ सीखते हैं कंसेप्ट, कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये सीखने के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल होता है क्या है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? एक थ्री साइडेड इनक्लोज्ड फिगर। क्या होती है? एक थ्री साइडेड इनक्लोज्ड फिगर। एक ऐसी आकृति जो तीनों, जिसकी तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, वो क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ ट्राइंगल होते हैं जो एंगल बेस्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ ट्राइंगल होते हैं वो जो कि साइड बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। चलो एक एक मैं बता देता हूँ। जैसे कि एंगल में जैसे सबसे पहले एक आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसमें वैसे तो टोटल एंगल, अगर हम बात करें टोटल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि हर एक जो पॉइंट होते हैं, जब वर्टिसेस होती हैं दो, यहाँ पर पॉइंट ज्वाइन होते हैं वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। उसके बाद कौन सा होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल होते हैं। साइड्स में कौन सा ट्राइंगल होता है? साइड्स में एक होता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है। ठीक है, आपने मुझे बताना है ऑब्ट्यूज और स्केलन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब देखिए जो हम ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पहली जो एक्सरसाइज में, इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे सिमिलर, नॉन सिमिलर, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है एक समान, एक जैसे। नॉन सिमिलर होता है जो एक जैसे ना हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे तो यहाँ पर ये फिलिप्स हैं कुछ। जैसे लिखा है ऑल दी सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। ठीक है, तो जितने भी ये सर्कल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? देखो, कॉन्ग्रेंट ये एक वर्ड है, कॉन्ग्यूरेंट। कॉन्ग्यूरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जो भी, मान के चलो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, जैसे मान के चलो मेरे पास 5 रुपये हैं। ठीक है, और मेरे पास 5 रुपये एक कॉइन है और एक 5 रुपये का नोट है। ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू देखूँ तो वो वैल्यू एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सेम है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बट जब मैं शेप्स की बात करूँगा, ठीक है, जब मैं शेप्स की बात करूँ तो वो सिमिलर नहीं होगी, है ना। वो कॉइन सर्कुलर शेप है और जो नोट है वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो नॉन सिमिलर फिगर होगी। बट जब हम किसी भी, जैसे सर्कल है, सर्कल में देखिए जितने भी सर्कल है दुनिया में, जितने भी सर्कल्स हैं, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है ना, कोई उससे भी बड़ा है, तो सभी जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते ना, वो सिमिलर होंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सिमिलर। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर आएगा इसका सिमिलर। सिमिलर आएगा। जैसे ऑल स्क्वायर अभी बताया, जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। शेप देखो ना डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ये भी क्या होगा? सिमिलर। तो इसका आंसर होगा सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल होंगे जो सिमिलर होंगे? ठीक है, कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों होंगे वो मैं बताता हूँ इसका रीजन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए होंगे बेटा, देखो जब ट्राइंगल होगा, जहाँ पर मैंने बताया कि चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल हो, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पर हर जगह पे 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो जितना मर्जी बड़ा ट्राइंगल बना लो, चाहे कमरे के जितना ट्राइंगल बनाओ, हर साइड पे हर जगह पर 60 डिग्री एंगल अगर बन रहा है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होगा। आइसोसेलेस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो साइड्स की बात करता है, दो साइड्स की। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम यहाँ पर फोर्थ वाली फिलिप्स पे। यहाँ पे लिखा टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर। ठीक है, ये फोर्थ वाला है ना शायद। ठीक है, हाँ, पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में टर्म पढ़ी होगी क्वाड्रिलेटर।
पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। क्वाड्रिलेटर होते हैं जो 4 साइडेड फिगर होती है। जितनी भी 4 साइडेड फिगर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? क्वाड्रिलेटर्स। और पॉलीगन्स होते हैं जो 4 साइडेड से अबव होगी, जैसे हमारे पेंटागन हो गया, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया बेटा? पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है। जितने हमारे पेंटागन हो गए, हेक्सागन हो गए, सारे क्या आ गए? पॉलीगन्स। अब बोले हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर जिसमें एक सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बताना है, ठीक है। समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्म्स को, जैसे मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे सर्कल की बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर मुझे चीज़ बताना है, अगर मैं साइज़ की बात करूँ, मान के चलो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो इसका जो रेडियस है वो मान के चलो 4 है, और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा मान के चलो वो कितना है? 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो डिफरेंट है, जो इसका रेडियस है वो तो डिफरेंट है, बट जो ये फिगर है वो क्या है? सिमिलर। दोनों सर्कुलर है ना, दोनों सर्कल्स हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। ये एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे मान के चलो मैंने अब ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल और बनाया, देखना इसको। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना कि जो ये है ये भी तो ट्राइंगल है और ये भी क्या है? ट्राइंगल है। तो ये दोनों सिमिलर फिगर है ना, सिमिलर कैटेगरी में आ रही है, तो इस ये भी क्या होगी? एक सिमिलर फिगर। तो ये एग्जांपल्स हो गए, एक फर्स्ट होगी एक सेकंड होगी, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ये आगे हमारे बेटा सिमिलर फिगर की बारे में। अब यहाँ पर ये इधर लिख देता हूँ इसको, ये सिमिलर होगी, है ना, ये भी सिमिलर होगी, ठीक है। नॉन सिमिलर में पूछा हुआ है, नॉन सिमिलर जो सेकंड पार्ट में उसमें पूछा हुआ है कि उसकी कोई एग्जांपल्स बताओ, तो बता देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक ट्राइंगल ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक ले लिया सर्कल। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, और यहाँ पर एक ले लिया बेटा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर, है ना। ये क्या है बेटा? ये तुम्हारा आ गया सर्कल, ये क्या आ गया? सर्कुलर सर्कल आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ गया? ट्राइंगल। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट फिगर, इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगी? नॉन सिमिलर, ठीक है। अगर आप और एग्जांपल की बात करो तो आप ऐसे ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो और एक सर्कल ले लो, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भी क्या है? दोनों डिफरेंट। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? नॉन सिमिलर कैटेगरी। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर जो कि है 3 यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें हमें आंसर पूछा है कि क्या ये, यस नो में पूछा हुआ है कि क्या ये सिमिलर है, क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है या नहीं। अब यहाँ पर सिमिलर की अगर बात करें, जैसे मान के चलो मैंने, अब मुझे खुद आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है इसका, ठीक है। आप ये खुद आप आंसर दो। तो मुझे एक चीज़ बताना, क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसकी 4 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। क्या ये सिमिलर है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो जितने भी कंसेप्ट बताए आपको, मैंने सिमिलर नॉन सिमिलर के बारे में पूरा का पूरा बता दिया। तो आप मुझे बताना, ये क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा क्या है? स्क्वायर। दोनों क्वाड्रिलेटर्स हैं। अब मुझे आपने कमेंट में बताना कि क्या ये है, अगर है तो मुझे रीज़न भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको जितना भी पढ़ाया समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और ज़्यादा आपके लिए कंसेप्ट प्रोवाइड करता रहूँ। और जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के पिन में भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ जाएँ और वीडियोज़ को देखें, पढ़ें, और थैंक यू।
ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ